तो ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरे स्वर्गीय माता पिता से करने वाली हूँ आपको, क्योंकि आज है फादर्स डे। तो कुछ स्पेशल दिखाना है आपको। और साथ में देखिए नादिन की उधम चौकड़ी बच्चों के साथ पार्क में, कुछ इसका भी तमाशा देखिएगा। और साथ में घर पे देखिए। देखो बाबू चिप्स दे दिए, तो बस पूरी ब्लॉग देख के जाइए, देखिए क्या क्या होने वाला है चाची के साथ घर पे। चलिए मेरे साथ। हेलो हेलो राम राम प्रणाम। और कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मस्ती से खुश रहते हुए, व्यस्त रहते हुए अपने कीमती समय में से समय निकाल के चाची का हर ब्लॉग छोटा बड़ा कोई भी ज़रूर देखते होंगे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। कोई कोई कमेंट करता है, कोई नहीं करता है, कोई बात नहीं। आपको पसंद आए यदि तो छोटी सी लाइक भी कर सकते हैं, और दो शब्द यदि भी कमेंट के लिखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होती है आपके कमेंट से, ठीक है। और कई लोगों के लाइक भी आते हैं, कई बार तो मैं हाइड कर देती हूँ कमेंट्स, मुझे पता ही नहीं चलता है ना, इसीलिए हाइड्स हो जाते हैं। तो पता ही नहीं चलता है कि कई लोग कमेंट किए, और कभी आप देख पाते हैं, कभी नहीं देख पाते हैं। तो खैर, मेरी तरफ से पहले बड़ों को दिल से प्रणाम, बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। मेरी उम्र के होंगे जो, उनको भी दिल से प्रणाम और टाटा बाय बाय भी। गर्मी बहुत है। आज फादर्स डे है बाबू भाई लोग, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं। आज क्या डेट है? आज है 16 जून। 16 जून फादर्स डे के नाम से बच्चे मनाते हैं। हम लोगों के ज़माने में, हम लोगों के समय में ऐसा कहाँ कुछ था, है ना। लेकिन आज के बच्चे जो हैं फादर्स डे, मदर्स डे, पता नहीं फ्रेंडशिप डे, रोज़ डे, लवर्स डे, क्या क्या डे मनाते हैं। जो ज़माना बदल गया, लोग बदल गए, है ना। लोग नहीं बदलते हैं बाबू भाई लोग, मेरा जहाँ तक मानना है। सभी लोग, हम लोग भी तो कभी बचपन थी, कभी जवानी थी। अब आदमी बुढ़ापे में कदम रख लिया है, अब दादी नानी बन गया है आदमी, है ना। तो थोड़ा सा अब उम्र को देखते हुए लगता है कि ज़माना बदल गया, लेकिन ज़माना नहीं बदला रहता है। बच्चे समझते हैं ज़माना, पहले मम्मी आप लोग क्या समझेंगी, पहले आप लोगों का ज़माना कुछ और था, हम लोगों का ज़माना कुछ। अरे सभी ज़माने एक ही जैसे होते हैं बाबू भाई लोग। बस यही है कि उस समय की चीज़ें कुछ, अब जो बच्चे नहीं देखे रहेंगे वो आप कितना भी बिलीव कराएंगे तो बच्चे विश्वास नहीं करेंगे, या कोई कोई बच्चे विश्वास भी करेंगे तो ताज्जुब करेंगे, है ना। कैसा क्या, ऐसा होता था क्या, ऐसा कैसे होता था, ऐसे कैसे आप लोग रहते थे। कोई कोई बच्चे वैसे होंगे जिनको अच्छी भी लगती होगी, अरे वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से रहते थे आप लोग पहले। हम लोगों के ज़माने में तो मान लो कि मेरा तो उतना बड़ा ज़माना नहीं हुआ, हम लोग के समय में तो टीवी हुआ करता था। लेकिन हमारे पिताजी जो थे, उनके ज़माने में टीवी नहीं हुआ था होता था। शाम को ऐसे ही लोग बैठते थे, सभी के साथ बैठ के चाय भी नहीं पिया जाता था, शरबत पीना, बातचीत करना बाहर में बैठ के, है ना। तो खैर, पॉइंट पे आते हैं बाबू भाई लोग। तो आज फादर्स डे है, बच्चों ने फादर्स डे के नाम पे सारी चीज़ें अपने अपने देखे थे। मैंने व्हाट्सअप खोला था सुबह सुबह, कई लोगों का, सैकड़ों लोगों का मुझे विश आया था, वो हैप्पी फादर्स डे के नाम से भी। और मैंने 20 लोगों ने किया था फादर्स डे का करके, है ना। अपने अपने फादर का डाला था स्टेटस में, तो मैंने देखा तो मुझे भी पिताजी की अपनी याद आ गई। पिताजी हमारे तो 2021 साल 24 चल रहा है, 3 साल हो गए, 3 साल से ऊपर हो गया, अब 4 साल हो जाएगा। अगले से चले गए, अचानक से चले गए। उनकी यादें तो मैं क्या बताऊँ अपने पिता की। बस यही समझिए कि पिता जो होता है ना, बच्चों के लिए एक ऐसा वृक्ष होता है जो कि कई लोग जैसे थॉट कहते हैं ना, कि वृक्ष बूढ़ा भी हो जाए तो फल नहीं तो छाँव देगा, तो छाँव भी नहीं दे तो कम से कम उसकी ओट रहेगी ना। मैं ऐसा मानती हूँ भाई। पिताजी हमारे 90-91 साल पे चले गए, आखिर कभी न कभी तो जाना ही था। हो सकता है 10-20 साल में मैं भी आपके सामने ना दिखाई दूँ, जैसा कि वैसे तो उम्र का कुछ वो नहीं है बाबू भाई लोग। आज के समय में
कब कौन है कौन नहीं है क्या कहा जाए। किसी के दुख व्यवहार अभी मुझे आप देख रहे हैं, एक हफ्ते में मैं ब्लॉग ना डालूँ तो आपको ये समझना चाहिए कि हो सकता है चाची आपकी बीमार हो, तबीयत ख़राब हो, और लगातार ना डालूँ तो इसका मतलब यही सोचना होगा आपको कि इसका मतलब नहीं है क्या, क्यों अचानक से चली गई, क्योंकि बाकी चीज़ें दिखेगी और नहीं दिखेगी। तो इसलिए ज़िंदगी में आजकल का किसी का कोई भरोसा नहीं है बाबू। ज़िंदगी बहुत ही बेवफा कहलाती है। लोग कहते हैं, कई ऐसे मैंने थॉट्स पढ़े हैं जिसमें कहते हैं कि मौत ही अपनी है जो कि साथ हमेशा लेके जाती है, और ज़िंदगी तो बेवफा ही है। लेकिन इसी ज़िंदगी इसमें मोह माया के चलते आदमी जीता चला जाता है। मैं फादर्स डे की चीज़ों पे फिर भटक गई आपको बताने में कि पिता वो छाँव होता है जो कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। बच्चे शुरू से समझते हैं कि माँ ही पोसी पाली सब कुछ की, लेकिन पिता वो सीढ़ी होता है, वो पेड़ की वो जड़ होती है जिसके नहीं रहने पे माँ अकेले बच्चों को नहीं पाल सकती है। बच्चे जिसके शुरू से पिता नहीं होते होंगे, उस माँ से पूछो, उस बच्चे से पूछो कि उसने क्या खोया है अपने जीवन में। उस माँ से पूछो कि उसने कैसे बच्चों की परवरिश की है। लेकिन जिसका पिता है और माँ भी है और साथ साथ बच्चों को पाले हैं, उस बच्चों को ज़रूर अपने माँ से पूछना चाहिए कि हमारे पालन पोषण में पिता का कितना योगदान रहा। कई पिता अपनी चीज़ों को छुपा जाते हैं, नहीं कहते हैं। कई पिता बताते भी हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें दोस्त समझ के सारी चीज़ें बताते हैं। आवाज़ मेरी बहुत गूंजती फ़ैन पे, वाह भाई लोग देखिए, इसीलिए मैंने फ़ैन बंद रखा है। आप देख रहे होंगे मेरे पसीने बहुत आ रहे हैं, लेकिन आपसे बातें करते मुझे अच्छा लगता है, इसलिए सोचते हैं कि थोड़ा सा समय निकाल के देखिए कितने पसीने में मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो वही चीज़ कह रही हूँ कि जो पिता के लिए बच्चे, जिन बच्चों के मन में नफरत या भाव या गुस्सा या कोई भी चीज़ ऐसी रहती होगी, उन बच्चों के लिए मैंने यही कहना चाहूँगी कि पिता को कभी मत भूलना। पिता और माता आपके जीवन में दो ऐसे अनमोल रत्न हैं जो कि भगवान हमेशा नहीं रखेंगे। उनको आपसे पहले तो ले ही जाना है। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे उसके कंधों पे, हर माँ बाप चाहता है कि बच्चे के कंधे पे ही उसकी अर्थी जाए। देखिए नानी बनाती रह गई, चिप्स खा रही हैं, फिर बोल रही हैं। हाँ, इनकी भी बातें ख़त्म हो जाए। ठीक है बेटा, टीवी देखिए, अभी आ रहे हैं, आपको देंगे और चिप्स देंगे, जाइए। तो वो अपने आप को सौभाग्य समझता है कि मेरा अच्छा दिन हो, अच्छा सौभाग्य हो जो मैं अपने बेटे के कंधे पे जाऊं। वो माँ भी अपने को खुशनसीब समझती है, इसका कंधा उसका बेटा या बेटी जो भी हो, जिसकी बेटे नहीं हो बेटियां हों तो बेटियां कंधा देती है। वो बहुत भाग्यशाली माँ होती है। बहुत ही बदनसीब वो बेटा होता है जो लास्ट तक बच्चों को, माँ बाप को अपने कदर ना करे, उनको समझे नहीं। मेरी ब्लॉग देखते हुए थोड़ा सा आपको यही समझना होगा। बातें लंबी हो जाती है मेरी करते करते, ब्लॉग भी बड़ी हो जाती है। कई लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती होंगी, हो सकता है मेरी बातों को स्किप करके मेरा आना जाना, मेरा रहन सहन वही देखते होंगे। इसीलिए आप सब लोगों की पसंद का ध्यान रखते हुए किसी के लिए कुछ बातें अपनी छोड़ जाती हूँ, कुछ अपनी शिक्षा छोड़ जाती हूँ। क्योंकि प्रोफेसर से मैं टीचर रही हूँ, एक स्कूल में प्रिंसिपल भी रही हूँ। स्टार्टिंग के 15-20 साल हमने एजुकेशन को दिए हैं। पहले मैं शादी हुई तो बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन धीरे धीरे आपके चाचा जी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो मैंने MA किया, B.Ed किया, अपने प्रोफेशन की। सरकारी नौकरी तो नहीं मिल पाई बाबू भाई लोग, क्योंकि सरकार ने जब तक नौकरी देती तब तक मेरी उम्र ही चली गई थी। लेकिन मैंने अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पोसा पाला। चाचा जी भी आपके साथ थे। कई एक समय ऐसा आया जो चाचा जी बहुत कमज़ोर पड़ गए, हिम्मत हारने लगे अपने बिजनेस, अपने नौकरी को लेके। लेकिन हमेशा मैंने उन्हें हिम्मत दिया। कई लोगों से वो कहते भी हैं अकेले में
खैर ये टॉपिक से चेंज हो रही हूँ। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है बाबू भाई लोग, आगे की चीज़ें भी दिखाऊंगी, नहीं तो ब्लॉग और बड़ी हो जाएगी और आप कहेंगे कि खाली बातें ही करती रह गई, मेरी बाकी चीज़ें नहीं दिखाई आप, कहाँ गई, क्या की इस बार। तो ठीक है ना, तो बस शॉर्ट में एक छोटा सा बात कहेंगे कि हैप्पी फादर्स डे पे फादर ही नहीं, माँ को भी आप विश करिए। पिता के साथ साथ माँ के लिए भी ये दिन होना चाहिए, क्योंकि आपके पिता खुश हैं, आपके पिता जिम्मेदार हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पूरा उसमें से कहते हैं ना, उसका पूरा डिवाइड करिए, उनका पूरा हक उसमें से माँ को भी जाता है। और मदर्स डे के दिन वो माँ आपकी खुश है, जीवन में उनकी खुशियाँ हैं और कुछ उम्मीदें हैं, प्रसन्नता है, तो वो आपके पिता से ही है। ठीक है, तो माता पिता यदि आपके घर में दोनों हैं तो बहुत सौभाग्यशाली है उस घर के बच्चे आप हैं, है ना। इसलिए उनका बहुत ख्याल रखिए, जितना हो सके ख्याल रखिए, हर चीज़ें मांगिए। देखिएगा आपको एक गाना मुझे याद आ गया इसी बार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा में है अपना घर द्वार, हमारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार न छूटे। बहुत पुरानी फिल्म का गाना मेरे जुबान में आ गया था बाबू भाई लोग। वही बात है, घर आपका स्वर्ग से सुंदर होना चाहिए। जिस घर में माता पिता दोनों की कदर होती है ना, उस घर के बच्चे अपने आप को सोचें कि इससे अच्छा स्वर्ग कहीं नहीं है। माँ की डांट और पिता की फटकार से कभी आप वो नहीं होना चाहिए। अगली बार मैं बताऊंगी, आप लोग अपने कमेंट में जवाब दीजिएगा, तो मैं अगली बार बताऊंगी कि माता पिता की, माँ की डांट और पिता के फटकार में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, और ब्लॉग पूरी ज़रूर देखिएगा, जाइएगा नहीं बाबू भाई लोग। चलिए मेरे साथ और घरेलू चीज़ देखिए, ठीक है, और पसंद आई होगी तो वही लाइक और कमेंट से 2 अक्षर भी लिखिएगा। ठीक है, ख्याल रखिए, चलिए मेरे साथ। तो देखिए बाबू भाई लोग जा रहे हैं, थोड़ा सब्जी लेना है, चलो बाबू जरा ले ला, चलो लो कपड़ा लो। देखिए नादी जाने की जिद कर रही है, चल साड़ी पहन लो, तो चलो चलते हैं, चलो 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 एंड जी, लेके आओ चलो जाओ। जा शनि पढ़ा ले चलते हैं घूमने के, चलो। तो देखिए बाबू भाई लोग, इधर बाबू स्कूटी से जाना हम लोग को साफ कर रहे हैं स्कूटी, और मैं बाहर निकली हूँ। तब तक चाचा जी अभी नहीं आए हैं इस हफ्ते, तो सब सामान लेना था, थोड़ा घरेलू सामान भी था और साग सब्जी वगैरह भी था। तो चलिए लेते हैं, फिर आगे दिखाते हैं, चलते हैं, पहुँचते हैं। चलिए वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, ठीक है। चलिए मेरे साथ। तो देखिए बाबू भाई आ गए हूँ मार्केट, अब यहाँ से सब्जियाँ लेनी हैं। देखिए तमाम तरह की सब्जियाँ अलग अलग हैं, थोड़ा सा ले लो, फिर घरेलू सामान भी लेना है, पनीर वगैरह सब लेना है। तो चलिए लेती हूँ, फिर निकलती हूँ जल्दी से, बहुत गर्मी है भाई बाबू भाई लो। आप यहाँ कटहल कैसे है जी? कटहल कैसे है? कटहल हाँ 70, और टमाटर? अच्छा भाई पराठा ले सॉरी भुट्टा लेके आई थी मार्केट से, थोड़ा थोड़ा ये लोग खाया है लोग, थोड़ा मैं भी खा रही हूँ अभी। मैं भी खा रही हूँ, ठंडा आ गया है, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा खाऊंगी रख देती हूँ। मुझे भुट्टा बहुत पसंद है, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा है। बाय करो, हेलो करो, इधर हेलो करो, हेलो बाय बाय करो। देखिए फिर ऐसे घूमने चल रही हैं बच्चों के पास, चलो चलो घूमने चलते हैं। देखिए घुमा रहे हैं पार्क में इनको, देखिए चलिए मेरे साथ आप भी। देखिए बच्चों के साथ मिल गए।
वो जूता किसका पहनी है? अपना पहनी है, उसी का शूज है। इसको पैर एकदम पतला सा जूता है। चलो अब यूट्यूब पे बनाती है क्या? यूट्यूब पे बनाती है क्या? नहीं। किसी को कोई सा भी गाना याद है? गोलाई में मत बैठाओ, कोई नीचे बैठा दो। एक जगह बैठ के थोड़ी रहेगी, वो तो खेलती रहती है, देखो दौड़ती रहती है। अब उस बच्चों के पास जाएगी, देखो ऐसे ही घूमती रहती है। बस यही है इनका, देखते रहिए क्या क्या कर रही है। देखो वहाँ जाके बच्चों के पास, देखो देखो बच्चों से कैसे दोस्ती करने घुस गए खेलने। उधर कहाँ। बस आज का था यही, दिन भर का यही था ना। चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, ख्याल रखिए। और इधर देखिए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे से राजकुमार का, देखिए देखिए देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए मिलती हूँ फिर आपको अगले ब्लॉग में और भी अच्छी बातों के साथ, मुलाकातों के साथ। और हैप्पी फादर्स डे आप सभी के पिता को भी। ओके। हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। मेरे दिल को पहुँचा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन था देश, जहाँ तुम चले गए। ओ जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन था देश, जहाँ तुम चले गए।